हाँ, सो फोर्थ नहीं थर्ड न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला। हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है किसका, ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। आयरन के ऑक्साइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। मतलब दो एलिमेंट होंगे, वो तो तुम्हें पता है कौन कौन से, Fe एंड O। ऑक्साइड का O तो होगा ही ना ऑक्सीजन का। ओके, सो आयन और ऑक्साइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला, आयन ऑक्साइड का और से ऑक्साइड ऑफ आयन और से आयन ऑक्साइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। ओके, कहाँ गया, हाँ, विच हैज 69.9% आयरन, मतलब इसमें गिवन है बाय मास। ओके, 69.9% क्या है, आयरन है, और 30.1% क्या है, डाइऑक्सीजन। ओके, मतलब O है, यहाँ पे तो बोल दिया है डाइऑक्सीजन मतलब O2 होगा। ओके, हिंट है ये, डाइऑक्सीजन मतलब O2। ओके, सो 30.1% ऑक्सीजन, ये हमें गिवन है। और बाय मास देखो, बाय मास 100% होता है, तो 69 70 हो गया ना, ये देखो ये 1 है, 69 में 30 99 और 1 100। ओके, सो बाय मास भी अगर कैलकुलेट करें, सो 100 ग्राम टोटल अगर होगा हमारे कंपाउंड का, तो उसमें से हमारे पास क्या है, 69.9 ग्राम। ओके, क्या है हमारे पास, आयन है, और 30.1 ग्राम हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। डन। ओके, 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा, या 100 सॉल्यूशन ना बोले और कंपाउंड होगा तो इतना होगा। ये स्टेप, यही फर्स्ट स्टेप है, पढ़ो फर्स्ट स्टेप बुक में। हाँ, कन्वर्जन ऑफ मास क्या इनटू ग्राम, तो वो फिर तुम्हें ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख देना है, गिनना पड़ेगा क्या, कि मास ऑफ आयन इज इक्वल्स टू 69.9। ओके, 69.9, और ये परसेंट में है। ओके, सो परसेंट में है, इसीलिए हमें क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 एंड इनटू 100। तो ये क्यों डिवाइड बाय 100 क्यों कर रहे हैं, अभी मास परसेंटेज निकाला ना कि एलिमेंट का अपॉन कंपाउंड का, तो कंपाउंड का टोटल मास तो कितना लिया हमने, 100 ग्राम। ओके, तो 100 लेंगे तो ये कट हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली क्या, एग्जैक्ट वही आता है, 100 कट हो जाएगा। तो ऐसे कट करके फिर तुम्हें बोलना है 69.9 ग्राम क्या है, आयन है, वैसे। डन। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, क्या कि मास निकालो एलिमेंट्स का, तो एलिमेंट्स का मास तो हमने निकाल दिया। अब दूसरा क्या बोला है, पढ़ो स्टेप 2, कन्वर्ट इनटू नंबर मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। करेक्ट। अब हमें क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने हैं दोनों के। क्या ढूंढने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो लिखो बार बार फॉर्मूला, तब याद रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास। ओके, क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास। सो गिवन मास कितना है, अगर तुम आयन के नंबर निकाल रहे हो, किसके, आयन के, तो आयन के नंबर निकाल रहे हो, तो आयन का गिवन मास कितना है, 69.9 ग्राम। और मोलर मास कितना है, अभी बताया ना मैंने, 55.85 एग्जैक्ट ले लो, या फिर 56 ले लो। ओके, लेना हो तो ले लो 56, कैलकुलेटर हो तो एग्जैक्ट लो, अदरवाइज 56 ले लो। ओके, 56। तो यहां से मुझे क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe और से आयन मिल जाएंगे। ओके, फिर दूसरे भी तो ढूंढने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो वो कितना होगा, ये गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास कितना, अरे ऑक्सीजन का 16। हाँ चलो फटाफट, हाँ, तो कितना हुआ, ये इसका आंसर कितना आया, करो कैलकुलेटर में, या फिर मतलब ईशा को बोल रहा हूँ। तुम लोगों को नहीं करना है, उसको कैलकुलेटर अलाउ है जीएससी में। 1.24 और 1.88। ओके, एसी कम करना, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ या कम करो, टेम्परेचर बढ़ा। यहाँ पर नहीं, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने में नहीं होगा, क्योंकि डाई ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन का मास मिलाकर 30.1% है। ये 30.1% किसका है, दोनों ऑक्सीजन का मास मिलाकर, मतलब एक ऑक्सीजन का तो कितना होगा, 15.05 ही होगा,
क्योंकि इतना आयन है और 30.1 डाई ऑक्सीजन है, मतलब डाई ऑक्सीजन बोला है ना यहाँ पर, डाई ऑक्सीजन बाय मास, मतलब ये O2 का मास है 30.1, तो एक O का तो इससे भी कम होगा। डन। अगर हम 30 ले रहे हैं तो वो डाई ऑक्सीजन ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसमें। ओके गुड, ये डाउट ना आए कैलकुलेट करने के टाइम पे। ओके तो ये ऐसा कोई डाउट हो तो पूछ लो। हाँ तो नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड कर लिए ये। अब थर्ड स्टेप क्या था, इसमें से जो छोटा नंबर होता है उससे डिवाइड करना होता है। पढ़ो थर्ड स्टेप में। Divide each of the mole values obtained above the smallest number amongst them. करेक्ट, तो मतलब ये में इनमें से जो भी छोटी वैल्यू है उसको दोनों को डिवाइड कर दो। 1.24 और 1.88 में छोटा कौन? 1.24, तो दोनों को उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ डिवाइड करेंगे 1.24 और यहाँ भी डिवाइड करेंगे 1.24, तो यहाँ तो ऑब्वियसली 1 आएगा, सोचना मत। यहाँ क्या आएगा? नहीं 2 नहीं आएगा, 1.5 आएगा। 1.51 5 ले लो, चलो 1.5। डन। ओके बन गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या? अगर Fe तुम ले लो 1 तो ऑक्सीजन तुम्हें लेने पड़ेंगे कितने? 1.5। बन गया। लेकिन हम होल नंबर में बात करते हैं। ओके तो ऐसे फ्रैक्शनल में तो बात करेंगे, ये तो फ्रैक्शन आया ना 1.5 मतलब 3/2 आया, तो फ्रैक्शन में हम बात नहीं करेंगे। तो हम चलो ये 1 ना लेके 2 ले लेते हैं। क्या? 2, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 बोथ दी साइड। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 2 और यहाँ पर भी 1.5 into 2, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3। बन गया हमारा फॉर्मूला Fe2O3। दिस इज अवर एम्पेरिकल फॉर्मूला। डन। तो स्टेप क्या है? सबसे पहले तो हमें मास निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? अरे जो परसेंटेज गिवन है उसी से हमें मास पता चल जाएगा। जितने परसेंट गिवन है उतना मास हो जाएगा। ओके मतलब यहाँ पर 69.9 ग्राम हो जाएगा Fe, 30.1 ग्राम हो जाएगा ऑक्सीजन, वो हमने लिख दिया। अब नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके याद रखो, याद करो। ओके जो 9th में हमने नंबर ऑफ मोल्स, सेकंड चैप्टर आई थिंक केमिस्ट्री में, 9th में ना या 10th में, नहीं 9th में। ओके हाँ सो उसमें हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? एक तो है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास और दूसरा था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ओके तो ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था। ओके तो इससे भी हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। जहां ये रिक्वायर्ड होगा वहां पे हम वो भी यूज करेंगे। ओके अभी यहाँ पे इससे काम चल रहा है तो इसी से, अभी फर्स्ट चैप्टर में तो इसी से काम चलेगा, लेकिन ये भी फॉर्मूला है हमारा। ओके 9th में जो हमने पढ़ा था। ओके सो नंबर ऑफ मोल्स ये ढूंढ लिया ना। अभी हमने क्या बोला? नंबर ऑफ मोल्स दोनों के निकाले। अब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकल गए हैं हमारे 1.24 एंड कहाँ गया 1.88। अब इसमें से जो छोटा नंबर होगा ना वो छोटे नंबर से दोनों को डिवाइड कर दो। तो 1.24 को भी 1.24 से डिवाइड कर दिया और 1.88 को भी 1.24 से डिवाइड कर दिया, तो हमें आंसर मिलेगा 1 एंड दूसरा 1 से अलग कुछ मिलेगा। तो मिल गया आयन के लिए 1, ऑक्सीजन के लिए 1.5। अब हम होल नंबर ही रखते हैं। सो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया 2। अभी 2 से भी अगर मल्टीप्लाई करते और ये फ्रैक्शन में आता तो आ सकता है ना। 2 से भी अगर मल्टीप्लाई करे तो भी फ्रैक्शन में ही रहेगा। मतलब सपोज 1.3 है, अभी 1.3 into 2 करूंगा तो वो तो होगा नहीं भाई, वो तो होगा नहीं, तो कोई बात नहीं 3 से करो, फिर 4 से करो, फिर 5 से करो, करते जाओ जब तक होल नंबर ना आए तब तक। डन। तो यहाँ से 2 से करने में हमें मिल गया। अब होल नंबर मतलब तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर राउंडिंग ऑफ करना। यहाँ पे 1.51 लेते तो ये एग्जैक्ट 3 नहीं आता फिर। ओके तो वो उतना राउंडिंग ऑफ तुम्हें करना है। डन। ओके सो ये 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 आ गया, दैट्स इट। Fe के 2 है और O के 3 है, तो मतलब Fe2O3 is our empirical formula of oxide of iron in which 69.9% आयरन है और 30.1% डाइऑक्सीजन है। डन। आ गया समझ में? वैसे किसी का भी पूछ सकते हैं। बुक में एग्जांपल किसका है? उसी का है क्या? C2H4Cl। C2H4 CH2Cl। CH2Cl। अच्छा ओके लाओ दिखाओ।
ये सब हमने कर लिया था ऑलरेडी। ओके, तो CH3 है, वो CH2 है। अब क्या बोला है, अ कंपाउंड कंटेन दिस मच हाइड्रोजन कार्बन क्लोराइन। ओके, कार्बन हाइड्रोजन और क्लोराइन है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बना है हमारा CH2Cl। यस, ओके, तो CH2Cl बना है और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ और है, वो अभी जब न्यूमेरिकल आएगा तब वापस डिस्कस करेंगे। कुछ नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही स्टेप और करेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मिल जाएगा। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढने के लिए हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड गिवन होगा, हमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा। यहाँ पे ऐसा गिवन नहीं है, क्यों? क्योंकि फाइंड भी नहीं करना है हमें, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला तक ही फाइंड करना है। अंडरस्टूड। तो एग्जांपल्स हमने सारे डिस्कस किए हुए हैं सारे चैप्टर के। अभी भी अगर बाकी है, प्रिपेयर नहीं किए हैं, भले ही फर्स्ट एग्जाम कंप्लीट हो गई स्कूल की, लेकिन प्रिपेयर करो। ओके, प्लेलिस्ट भी अपडेटेड ही है, सब कुछ अंदर डाल दिया है। एटलीस्ट स्टार्टिंग वाला तो अपडेटेड है हमारे चैनल में। ओके, लेटेस्ट वाला बाकी रह जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग वाला डाल के ही रखा हुआ है। तो सारे वीडियोस देखो। ओके, वन बाय वन जो जो इंपॉर्टेंट लगे तुम्हें, जो नहीं आ रहे वो, मतलब ऐसा नहीं जो आ रहा है वो अभी बस ऐसे करके बैठ के देख रहे हो, नहीं, आ रहा है तो आ रहा है, गुड, प्रैक्टिस करो, चेक करो कि सही में आ रहा है तो ठीक है, उसको फिर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है अभी। ओके, रिवीजन के टाइम पे कर लेना फटाफट, अदरवाइज बैठ के करो। जैसे अभी हम करो, ये प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं ना आज, वैसे तुम्हें रोज करनी है। मतलब जब भी हमारा कंसेप्ट हो जाए, जैसे कि मैथ्स में हम करते हैं कि भाई मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ तो एग्जाम्पल तुम घर से करते हो, वैसे ओके कि भाई यहाँ पर मैंने सॉल्व एग्जाम्पल करवाए तो एक्सरसाइज घर पर करो। एक्सरसाइज हम यहाँ करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, बट हम एग्जाम्पल तो सॉल्व कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल का रेफरेंस लेके तुम एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। ओके, और फिर ना हो तो फिर हम डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन स्टार्ट तो करो वन बाय वन। अरे पूरे नहीं सर 40 है, अरे ठीक है भाई, सारे ऑड नंबर पकड़ लो, सारे इवन नंबर पकड़ लो, ऐसे तो करो, तो 40 में से आधे तो हो जाएंगे, फिर बाकी आधे बाद में करना अगर अभी बहुत ज्यादा लग रहा है तो। ऐसे तो करते जाओ, मतलब एटलीस्ट स्टार्ट करो, कहने का मीनिंग है। ओके, और स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, तो तभी कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि हाँ आता है मुझे फर्स्ट चैप्टर। अदरवाइज सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल किए और फिर बुक में से एक्सरसाइज में से पूछ लिया और तुमसे नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो ट्राई तुम डायरेक्टली, तुमने प्रिपरेशन की एग्जाम्पल की और एक्सरसाइज के क्वेश्चन का ट्राई तुम कहाँ कर रहे हो? डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में नहीं, उससे पहले घर पर करना पड़ेगा। समझ में आया? ओके, सो दैट्स इट। समझ में आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? डन? चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करो।